देखिए, एक मैंने वेल्डिंग मशीन का आईजीबीटी मॉसफेट जिसको बोलते हैं, आईजीबीटी मॉसफेट थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन आईजीबीटी और मॉसफेट का टेस्टिंग एक जैसा रहता है। तो देखिए, वो वेल्डिंग मशीन का अलग यानी ज़्यादा एम्पियर का रहता है। सेम है, इसका नंबर जो है आई आर एफ है 3205 ये है। तो उसका तरीका जो है ये सेम उसी तरह से चेक कर सकते हैं जिस तरह से वेल्डिंग मशीन का चेक करते हैं। उसमें असल में हुआ था ये कि किसी को अच्छा से दिख नहीं पाया था, तो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि दिख नहीं है, कैसे चेक किया आपने, दिखा नहीं। तो देखिए, मैं मीटर को भी अच्छे तरीके से इसमें सेट कर देता हूँ और मैं चेक करने का तरीका भी बताता हूँ। देखिए, इस तरह से जब पैर, इसका जो पैर है वो अपने तरफ हो तो उल्टे हाथ की तरफ, जो अपना उल्टा हाथ है जिसको बायां हाथ भी बोलते हैं, उधर से गिनती करेंगे। तो ये है ना गेट, बीच वाला ड्रेन, तीसरे नंबर का सोर्स। मैं इसके प्रूफ बताता हूँ। ये वाला पहले वाला, जब पैर अपने तरफ करके तो उल्टे हाथ की तरफ से, जो उल्टा हाथ होता है अपना बाएं हाथ, उधर से ये पहला वाला गेट, बीच का ड्रेन, तीसरा नंबर का सोर्स रहता है। इसको मीटर को कहाँ सेट करेंगे? डायोड वैल्यू पे सेट करेंगे। देखिए, इसको अगर देख लिए वीडियो को तो आप अच्छे से जान जाएंगे। देखिए, यहाँ हमारा पहले डायोड वैल्यू सेट है। नहीं, आपके मीटर पे डिपेंड करता है कि आपके पास मीटर कैसे, हमारे यहाँ से सेलेक्ट होते रहता है। जैसे अभी ओम से आ गया डायोड पैड, तो हमको डायोड वैल्यू चेक करनी है। देखिए, डायोड का सिंबल भी आया हुआ है। तो देखिए, मैं चेक करके बताता हूँ। चेक करने इसका डाटा शीट भी मैं दे दूँगा ऐसा। तो देखिए, जब भी हम कोई भी लीड गेट पे रखेंगे और उन दोनों पे कोई भी पावर नहीं आनी चाहिए, कोई भी ओम से अगर कुछ भी नहीं आनी चाहिए, लगे तो पहले इस तरह डिस्चार्ज करने का मतलब तीनों पैर को आपस में मिला देनी है, तीनों पैर को आपस में मिला देनी है, ये करनी है। और थोड़ा सा मोबाइल करीब ले लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे साफ साफ। देखिए, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले पैर पे रखेंगे कोई भी एक लीड को रख सकते हैं, बदल के भी रख सकते हैं, बदल के रख लिए कोई मसला नहीं है। देखिए, इस तरह रखेंगे और एक बीच पे रखेंगे। देखिए, कोई भी कुछ भी वैल्यू नहीं आ रहा है, बीच वाला पे, फिर सबसे आखिर वाला पे रखेंगे। ये तो पहले वाला पे रखेंगे, अब फिर सबसे आखिर वाला पे रखेंगे, तो अभी कुछ भी नहीं आनी चाहिए। देखिए, कुछ भी नहीं आया। फिर इसको पलट के भी चेक करेंगे, यानी ये वाला को पहले वाला पे रखेंगे गेट पे ब्लैक को, और इसको बीच वाला पे रखेंगे तो अभी कुछ नहीं आनी चाहिए, और ये आखिर पर रखेंगे तो अभी कुछ नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ये ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एक पैर, ये एक मतलब गेट को दोनों पैर के साथ चेक किया, एक तरफ से चेक किया तो ओके एकदम बिल्कुल, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम, बीज वाला लीड को, ये बीज वाला लीड को फिर से डिस्चार्ज करने को, हो सकता है चार्ज हो गया तो बीज वाला, अब इसका जो पैर का है, पैर मॉसफेट का, इसके बीच में ये रेड पिन रखेंगे। ये देखिए, रेड रखा, और ये वाला ब्लैक को आखिर में रखेंगे जिसको सोर्स बोलते हैं, तो भी कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। देखिए, कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं। देखिए, इस तरह से कोई वैल्यू नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, ब्लैक को बीच पर रखेंगे और ये रेड को आखिर पर रखेंगे। सोर्स बीच का ड्रेन है तो ड्रेन पर रखेंगे, बीच वाले पे, और इसको आखिर में रखेंगे। तो 400 करीब में, यानी डायोड वैल्यू आनी चाहिए। सबके मीटर में डायोड वैल्यू अलग अलग रहता है, इसमें हमारा 485 आ रहा है, 0.485 जो डायोड वैल्यू है वो आ रहा है। मतलब ये एकदम बिल्कुल फिट है। अब इधर से उल्टा बाइस भी चेक करेंगे। उल्टा बाइस ऐसा उधर से पहले से चेक हो गया तो उल्टा बाइस चेक करने से कुछ होगा नहीं। बस एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब भी गेट पर हम थोड़ा सा पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो जो डायोड वैल्यू है वो कम क्या घट के थोड़ा कम होकर आएगा। जैसे यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज दिया, अब हम फिर से चेक करेंगे, देखा यहाँ पे कम हो के आएगा। देखिए, 446 हो गया, और थोड़ा और ज़्यादा अगर मिकदार में इसमें वोल्टेज देंगे पॉजिटिव वोल्टेज, तो और भी वोल्टेज कम जाएगा। देखिए, और जैसे नेगेटिव वोल्टेज देंगे यहाँ पे गेट पे, तो फिर से वापस वही डायोड वैल्यू आने लगेंगे। देखिए, डायोड वैल्यू आ गया, 500 करीब में हो गया। ये पलट के भी एक तरीका है, पलट के चेक तरीका ये है। देखिए, ड्रेन पे रेड रखेंगे और सोर्स पे ब्लैक रखेंगे, तो वही कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। देखिए, कोई भी नहीं आ रहा है, लेकिन हम गेट पे थोड़ा सा पॉजिटिव वोल्टेज देंगे। देखिए, गेट पे हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया तो हल्की फुल्की आनी चाहिए यहाँ पे। ऐसा नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं। स्विचिंग करने का एक तरीका है कि उसमें जब भी पॉजिटिव वोल्टेज दो तो स्विचिंग करने लगता है, किस कंटिन्यू इसमें देनी पड़ेगी वोल्टेज। कभी कोई चार्ज हो जाता है उससे भी स्विचिंग करने लगता है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज दे के चेक कर लीजिए। चार्ज कभी भी आने लगता है तो उससे भी खराबी नहीं होता, वो ठीक है। हमेशा डिस्चार्ज करके डायोड के ही चेक करनी पड़ती है। तो ये है सही चेक करने का तरीका। फिर से इसका पैर का नाम बोल देता हूँ, गेट, ड्रेन, सोर्स। गेट पे
कोई भी पिन रखने के बाद, दोनों में से कोई भी पिन रखने के बाद, दोनों के साथ ये ड्रेन और सोर्स के साथ कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। चाहे किधर से भी चेक कीजिए, अलट पलट के, कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। ये दो, अब एक पैर तो ख़त्म हो गया, मतलब चेक हो गया मुकम्मल तरीके से। अब दो पैर बचा अपने पास, बीच का और आखिर का। तो बीच वाला पे रेड वाला पिन रखने के बाद, रेड वाला रखने के बाद आखिर में ब्लैक रखेंगे तो कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, उस तरफ भी नहीं, इस तरफ भी नहीं। मतलब ये वाला बीच में रख के इधर भी नहीं आनी चाहिए और उधर रखेंगे तो भी नहीं आनी चाहिए। अब लीड बदलेंगे, जब नहीं आया कंटिन्यूटी या कुछ भी ऑम से नहीं आनी चाहिए, अब हम पिन को बदल देंगे इस तरह से। तो बीच पे ब्लैक रखेंगे और आखिर में इधर जब रखेंगे डायोड वैल्यू आनी चाहिए 400 तक, और उस तरफ मारेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा उधर वैल्यू रखने से, लेकिन इधर का वैल्यू घट जाएगा क्योंकि वो थोड़ी सी चार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से जो कैपेसिटी उसका जो ओम बनने का रहता है, मतलब 400 के डायोड वैल्यू जो आता है वो थोड़ा कम क्या है, तो भी डायोड ठीक है। और इसके ऑपोजिट कुछ भी गलत आए या उस पर भी आने लगे तो समझना मॉसफेट ख़राब है। इस तरह से मॉसफेट चेक करने का तरीका है। इसी तरह से वेल्डिंग मशीनें, जितना भी मॉसफेट है सब इसी तरह से चेक होता है। एन चैनल मॉसफेट जितना भी मॉसफेट है सब यही सेम तरीका है चेक करने का।